हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, काफी लोग कह रहे हैं कि आज एसएल हंटिंग हुई या मार्केट देखो स्लो जरूर था। मार्केट थोड़ा बहुत कहीं यहाँ पे अगर आप इस सिचुएशन के दौरान देखोगे स्लो रहा, एक लगभग से एक रेंज में रहा। फिर इस रेंज का ब्रेकआउट भी दिया, ट्रेडिंग डे हाई का सीधे सीधे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। एक तो इस जोन पे रेजिस्टेंस था, फिर ऊपर 44,000 बैठा हुआ है, फिर ऊपर ट्रेडिंग डे हाई बैठा हुआ है और ये जोन भी मार्केट में बैठा हुआ है। इस जोन का भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको एक झलक से दिखा देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इस जोन का हम काफ़ी डिस्कशन करने वाले, काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है इसका। रिजेक्शन भी हमें यहीं से मिला है, तो इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो ये कह रहे हैं कि एसएल हंटिंग हुई है, अगर वे तो उन्हें मतलब थोड़ा सा माइंड सेट पे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करने की ज़रूरत है। क्या सिचुएशन होती है कि जैसे मान के चलो मार्केट में ये मोमेंटम बना, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं है अगर आप देखेंगे, मतलब अवॉइड करने लायक गैप अप ओपनिंग नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, इस वाले अगर हम जोन को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे पहले एक सपोर्ट बना हुआ था, फिर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, एज ए रेजिस्टेंस इस लेवल की मार्केट ने रेस्पेक्ट की। वही सेम सिचुएशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है तो हमारे लिए यहीं से ही अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखेंगे मार्केट दिन ने सीधा सीधा देखेंगे आपका टारगेट भी अचीव हुआ है अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। लेकिन एसएल कोई भी हिट नहीं हुआ है। एसएल हंटिंग जो ये कह रहे हैं, उन्होंने अपना क्या किया होगा, एक तो मल्टीपल ट्रेड की होगी। मल्टीपल ट्रेड को मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि अवॉइड करो, क्योंकि आप चार्जेस ही पे करते हो। अगर आप मल्टीपल ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लर्निंग में कमी है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल ट्रेड यहां पे भी सेम ही चीजें की थी। जब आपको पता है मार्केट एक रेंज में है, एक साइडवेज मोमेंटम है, तो शांति से बैठ जाओ ना भाई, या तो इसका ब्रेकआउट होने दो या ब्रेकडाउन होने दो। नहीं सिचुएशन बनी तो कोई बात नहीं। जरूरी ये नहीं होता कि आप हर रोज ट्रेडिंग करो, क्योंकि अगर हर रोज ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी कैपिटल का ही लॉस करोगे। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल रहे हो, कैपिटल का लॉस नहीं कर रहे हो, तब भी आपका लॉस हो रहा है, क्योंकि आप उस मल्टीपल ट्रेड में चार्जेस भी पे कर रहे हो एक्सचेंज को। तो उन चीजों का ध्यान रखो। यहाँ पे सीधे सीधे आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, सीधे सीधे एक यहाँ पे मार्केट ने रेंज भी बनाई। अब देखो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, इस सिचुएशन को भी समझ लो। तो क्या यहां पे सेलिंग करना जरूरी है? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों नहीं करना जरूरी है? क्योंकि यहां पे आप देखेंगे, एक तो ये रेंज बन जाएगी आपके लिए, सीधे सीधे मार्केट ने एक रेंज बना दी। भाई नजदीकी सपोर्ट आपके लिए नजदीक है अगर आप सेलिंग की सिचुएशन कर रहे हैं। देखो स्कैल्पिंग कर लूंगे ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मैंने आपको एक चीज और समझाई हुई है। जैसे आप यहां पे देखेंगे मार्केट ने अगर एक रेंज बना रहा है मार्केट, तो अगर हमें ट्रेड लेना भी है, एक तो ट्रेंड की डायरेक्शन में लेने की कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाने का मन भी कर रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हमें लालच देगी, दिखाएगी कि मार्केट ब्रेकडाउन देके चल रहा है। एक रिटेस्ट भी कर दिया, वो भी हमें काफी बेहतर लग रहा है। एक प्राइस एक्शन भी बना दिया, फिर से ब्रेकडाउन देके चल रहा है। तो आपको पहले ही सपोर्ट फाइंड आउट कर लेने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। जैसे पहला सपोर्ट आपका यहां पे बनेगा, दूसरा सपोर्ट आपका यहां पे बनेगा, तीसरा सपोर्ट आपका यहां पे बनेगा। ये चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है, चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आप सर्च करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वीडियोस में जाके आप सर्च करेंगे, आपको ये चीज मिल जाएगी। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये डिटेल में समझाया हुआ है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके लिए यही एक सपोर्ट जोन बन रहा था, इसी मोमेंटम को आप पकड़ सकते थे, लेकिन अवॉइड करना था। क्यों अवॉइड करना था? क्योंकि आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर करने का मन भी कर रहा था तो हाफ क्वांटिटी के साथ करना था। बेहतर ट्रेड जो एक अच्छी ट्रेड रही, जो ऑप्शन बायर्स का पैसा बनता है, जहां अगर हम उस ट्रेड की बात करें तो आपको यही एक ट्रेड मिली है जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। यहां पे यही ट्रेड बनी है, ये क्विक मोमेंटम आया है। ऑप्शन बायर का क्विक मोमेंटम में बहुत ही बेहतरीन पैसा बनता है। जैसे कि यहां पे आप देखेंगे ये साइडवेज मार्केट है, यहां पे ऑप्शन जो राइटिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, डेफिनेटली उनका पैसा बना होगा, क्योंकि समय के साथ आपके प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है।
ऑप्शन बायर्स का पैसा तब बनता है जब तेजी से क्विक मोमेंटम आता है। जैसे ये क्विक मोमेंटम आया, यहाँ पे जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, ये क्विक मोमेंटम आया, फिर से मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया, ये क्विक मोमेंटम आया। इस सिचुएशन में पैसा बन जाता है ऑप्शन, अगर हम बायर्स की बात करें तो। इसलिए बड़े मोमेंटम को आपको छोड़ना नहीं होता, उनके लिए बैठा रहना होता है। भले ही मार्केट में हमें पूरा पूरा दिन भी बैठे रहना पड़ता है कई बार किसी सिचुएशन को एज ए ऑप्शन बायर, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। ऑप्शन सेलिंग देखो हर दोनों अलग अलग स्ट्रेटजी है। कब हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है या कब हमें ऑप्शन बाइंग करनी है, उसका आइडिया हमें मार्केट खुद देता है। समझ रहे हो ना? जैसे क्लियर क्लियर ऑप्शन सेलिंग का डे था, ऑप्शन चैनल ने काफी बेहतरीन यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि समय के साथ प्रीमियम डिक्रीज होता रहा होगा। क्लियर हो यहाँ पे मैं क्या कॉन्सेप्ट, तो कोई भी एसएल हंटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। आप मार्केट को स्लो देखते हुए खुद ही फ्रस्ट्रेटेड होके मल्टीपल ट्रेड करने की कोशिश की होगी आपने, और अपने मन से ही जगह तंगे इधर उधर स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश की होगी। प्रॉपर सेटअप का इंतजार करोगे, क्वालिटी ट्रेड करोगे, कम ट्रेड करोगे, तो ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। हर रोज ट्रेड करने की कोशिश करोगे, जल्दबाजी में ट्रेड करने की कोशिश करोगे, बिना सेटअप के ट्रेड करने की कोशिश करोगे, बिना लॉजिक के ट्रेड करने की कोशिश करोगे, या फिर ग्रीन कैंडल को देख के बाई करने की कोशिश करोगे, रेड कैंडल को देख के सेलिंग करने की कोशिश करोगे, या फिर मार्केट में बड़ी रेड कैंडल आ गई, चलो अब बाई कर लेते हैं ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट में बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, चलो अब सेलिंग कर लेते हैं नीचे आएगा, गैप को फिल करने आएगा। इस तरह की सिचुएशन को अगर करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करोगे। तो समझो, चीजों को जितना लर्निंग पे फोकस करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब चलो यहां पे एक बात और कर लेते हैं। मार्केट में ये गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट कुछ टाइम स्पेंड कर रहा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूं जो कि जरूरी भी है, मुझे एकदम से ध्यान आया मेरे और मुझे दिखाई भी दिया। कुछ लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग हुई हुई है तो मार्केट वापस आएगा और इस गैप को फिल करेगा। देखो करता है मार्केट, पर लेकिन एक सेटअप तो बनना चाहिए ना। जब हमारे लिए ये ट्रेडिंग डे लो बन चुका, अब तो प्रीवियस डे लो बन चुका है, मार्केट क्लोज हो चुका है, लेकिन अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो बन चुका। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो तब हम अप्रोच करते सेलिंग साइड, नहीं तो यहां पे कहीं भी सेलिंग करने की कोई मतलब कारण ही नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप यहां पे देखेंगे, चलो हम यहां कुछ कारण समझ सकते हैं कि मैं मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन में है, 44,000 से मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, या इस रेजिस्टेंस से मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, 15 को भी यहीं से गिरा था, या प्रीवियस डे हाई से मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये सिचुएशन हो सकती है, मतलब एक लॉजिक तो है ना कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है, ब्रेकआउट भी दे सकता है। इनके पीछे प्रॉपर लॉजिक है ना, तभी तो सेलिंग की जा रही है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपकी हर ट्रेड के पीछे एक सेटअप होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस दिन ट्रेड मत करो, उसी में ही आपकी भलाई है। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते। आज कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया? सिंपल सिंपल ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी ने काफी बेहतरीन यहाँ पे काम किया। हालांकि आपको यहाँ पे भी एक रेंज बना के मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। अगर कोई यहीं से ही ट्रेड में बैठा होगा तो उसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का या यहीं पे इस ट्रेंड लाइन का जो ये मोमेंटम मिला है, यहाँ से भी आपने ब्रेकआउट का ट्रेडिंग डे हाई को पकड़ने की कोशिश की होगी। तो काफी अपॉर्चुनिटीज बनी है। फिलहाल मैं डिस्कशन करता हूँ मंडे को हमें किस तरीके से रहना है या कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, लेकिन उससे पहले इस जोन का डिस्कशन कर लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अब यहां पे देखो, इस जोन में जब जब मार्केट अंदर रहा है, मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया है। सेम इसी जोन से हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। अगर हम पिछले ऑब्जर्वेशन को देखें, 15 को भी मार्केट ने सेम जोन से रेजिस्टेंस की तरह किया था, 14 को भी देखो आप रेजिस्टेंस, 13 को भी रेजिस्टेंस, 12 को भी रेजिस्टेंस, 9th को मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट दिखाया, फिर से ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस दिखाया। यानी कि मार्केट ने पहले भी इस पे एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम किया। नीचे भी आप देखेंगे आपको सेम ही सपोर्ट की सिचुएशन दिखाई देगी और ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की सिचुएशन दिखाई देगी। तो यहां से हमें एक बात समझनी है, अगर मार्केट इस जोन में आ गया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक तो इस जोन में 44,000 का लेवल बैठा हुआ है, ठीक है,
इसका हम बहुत बार डिस्कशन कर रहे हैं। या तो मार्केट डे क्लोजिंग से, प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चले तब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, या फिर 4100 का ब्रेकआउट देके इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करे। लेकिन एक और बात, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर 44,100 का हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। समझ में आया क्यों हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे? क्योंकि ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। ये हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ पे आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस की सिचुएशन दिखाई दे रही है, जो ये जोन है। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब एक एक स्टेप का डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके दिखाता है मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चला गया तब भी ट्रेड नहीं करना है। 44,000 का भी ब्रेकआउट होने दो तब भी ट्रेड नहीं करना है। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होके प्राइस ऊपर सस्टेन करने दो, कम से कम 44,100 से ऊपर, तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। उससे पहले फोकस नहीं करना है। आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा वो सीधा सीधा इस वाले जोन में बनेगा, या फिर 14 का डे हाई, जहां पे आप देखेंगे 9th का डे हाई भी इसी जोन में आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 7th का जो डे हाई है ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है 8th का डे हाई है आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन बनेगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम ध्यान ये रखेंगे कि मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चले। इसके नीचे चाहिए हमें। इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हमारे लिए जो सपोर्ट बन सकता है वो बनेगा इस वाले जोन में। इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो 16 का डे लो रहेगा, यानी कि प्रीवियस डे लो, ये आपके लिए सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है 15 का डे लो, आपके लिए अगला सपोर्ट रहने वाला है। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाए, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है तो हम यहाँ पे एक बात तो जरूर जानते हैं कि मार्केट को 44,000 का भी ब्रेकआउट देना पड़ेगा, भाई इससे ऊपर मार्केट रहेगा। दूसरा, ये सिचुएशन हम पहले भी देख चुके हैं। 15 को ऑब्जर्व की थी हमने, 14 को ऑब्जर्व की थी। 14 को भी जब ऊपर रेजिस्टेंस है, मार्केट ने बियरिश कैंडल दिखाई, आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, फर्स्ट हाफ में एक बेहतरीन ट्रेड दे दिया। 15 को भी मार्केट ने, चलो फर्स्ट हाफ में ही आपको एक बेहतरीन ट्रेड दिया था, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दिया था। लेकिन सेम ही तो सिचुएशन बनी थी कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और एक रेजिस्टेंस जोन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अब हम ये जानते हैं ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हैं, तो अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो बाई करने का तो सवाल ही नहीं उठता, जब तक कोई बेहतरीन प्राइस एक्शन नहीं मिल जाता, कोई रिट्रेसमेंट नहीं मिल जाता है, मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम देके ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब भी अगर हम करेंगे तो हाफ क्वांटिटी में करेंगे। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट बियरिश कैंडल दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन पे हमें ये देखना है 44,000 से मार्केट कितनी दूर है। अगर मार्केट उससे ज्यादा दूर है तो आपका पहला सपोर्ट यही बनेगा। अगर आसपास है तो 44,000 का ब्रेकडाउन होने दो, तब आपके लिए जो सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिलेगा ये वाला जोन, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा ये जोन, आपको पता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है कहीं अराउंड आपको यहाँ पे 43,800 के अराउंड, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, ठीक है। अगर मार्केट बियरिश कैंडल बना के नीचे की तरफ चलता है तो आपके लिए सपोर्ट जोन वही रहने वाले। अब मेन ट्विस्ट यहां पे ये है, अगर ये बुलिश कैंडल बन गई और उस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर निकला तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पहला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 44,000 आपका दूसरा रेजिस्टेंस। इससे ऊपर आपको ट्रेड नहीं करनी है, बेहतर प्राइस एक्शन बनने देना है, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हुए, या फिर अपनी क्वांटिटी को हाफ कर देना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए आप अप्रोच कर सकते हैं मार्केट कहां तक मोमेंटम दिखाता है। लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं और एक बार फिर दिखा देता हूं। ध्यान से देखो, इतने जोन को जब भी मार्केट इस जोन में आता है, मल्टीपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस होने के कारण वो बड़े बड़े मोमेंटम देता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है। ऑब्जर्व करो चीजों को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ध्यान से देखो, आपको हर रोज दिख जाएगी जब ये मोमेंटम दिए जा रहे हैं, मार्केट इन जोन में आने की कोशिश कर रहा है या निकलने की कोशिश कर रहा है। आज भी आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? अगर आप इसमें पहले से ही ट्रेड में बने हुए हो, क्विक मोमेंटम आ गया तो अपनी कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करना, पहली चीज।
दूसरी चीज, अगर आप ट्रेड में नहीं बने हुए, इस तरह के क्विक मोमेंटम आ गया तो चलती ट्रेन में घुसने की कोशिश मत करना, पहले प्राइस रुकने देना, सस्टेन होने देना, उसी के बाद प्राइस एक्शन के बाद आपको यहां पे एंट्रीज के बारे में सोचना है। दोस्तों वीडियो को लाइक टारगेट है 5000 लाइक। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। अभी 20% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।